जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको माता तुलसी जी के बारे में एक ऐसी दिव्य प्रयोग बता रहा हूँ जिससे कि अपने सूखी तुलसी का भी प्रयोग अपन क्या करें, किस रूप में करें, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तुलसी वो एक अद्भुत वृक्ष है, एक हमारे वनस्पति की एक अनुपम धरोहर मानव सत्ता के लिए प्रकृति ने दी हुई है, जिसमें कि मरकरी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और देवताओं के लिए तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसके बारे में बहुत बार आपको हम बता चुके हैं और समय समय पर आपको बताते भी रहेंगे। आज मेरा जो विषय है, पद्म पुराण के अंतर्गत सूखी तुलसी का एक बृहद और बहुत कुछ अच्छा वर्णन बताया गया है। जनरली सूखी जब तुलसी को हम पेड़ को लगाते हैं, पूजा करते हैं और अनंत सुखों की अनुभूति घर में होती रहती है, ये सबको जानकारी है। किंतु एक काल समय के अनंतर, एक टाइम की परिधि में, एक समय की अवधि में तुलसी का पेड़ा, अब जो पौधा है तुलसी का, जो पावन वृक्ष है, वो सूख जाता है। हम उसे जनरली ऐसे ही फेंक देते हैं या उसका कोई सदुपयोग करना नहीं जानते हैं। तो आज मैं बता रहा हूँ कि पद्म पुराण में बहुत कुछ वर्णन तुलसी के, सूखी तुलसी के बारे में बताया गया है। उसके मैं आपको 3 प्रयोग बता रहा हूँ। कुछ विधि, कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिससे मनुष्य के इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस जन्म के पाप नष्ट होने के पश्चात वो व्यक्ति जीवन में सुखों की अनुभूति प्राप्त करता है। कुछ उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी यानी बड़े दिव्य अनुपम फल प्राप्त होने लगते हैं। किंतु सूखी तुलसी का जो एक प्रयोग है, वो प्रयोग में इस जन्म के और अगले जन्म के, और जो हमारा जन्म बीत चुका है उस जन्म के कुछ पापों का जो संग्रह हो जाता है, उन पापों के संग्रह के कारण, पापों के इकट्ठे होने के कारण मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार की आदि व्याधि और कष्ट आते रहते हैं। तुलसी में वो चमत्कार है, तुलसी में वो एक दिव्य शक्ति है कि आपके पूर्व जन्म के किए हुए पापों को भी नष्ट कर देती है और इस जन्म में जो तुम्हारे अनेक अनेक व्याधियां हैं उन्हें नष्ट कर देती है। रोग जो आपके जीवन में आने के संभावित होते हैं उन्हें हटा देती है, और तो और जो दुर्घटना आदि की संभावना होती है उन्हें भी तुलसी की एक सूखी लकड़ी, जिसे दिव्य काष्ठ कहते हैं, वो दूर कर देती है। तो आओ मैं आपको आज 3 विधि, 3 प्रयोग और सूखी तुलसी के बारे में बता रहा हूँ। सर्वप्रथम, जब आपके घर में तुलसी सूख जाए या कहीं से भी सूखी तुलसी आपको प्राप्त हो, उस सूखी तुलसी को चंदन की तरह घिस कर के उसकी पेड़ को वो एक छोटे से उसमें टुकड़े बना लें और उसमें केसर एवं कपूर डाल कर के यदि तिलक लगाते हैं तो वो आपके इस जन्म के और पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करके अगले जन्म तक आपके लिए परलोक को सुधारती है, जीवन में अनेक सुख और समृद्धियां प्रदान करती हैं। जैसा कि पूर्व वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि तुलसी माता के बारे में अगर एक पूरी संहिता लिखी जाए, अनेक ग्रंथ लिखे जाएं, तो भी शायद उनकी महत्वता के, उनके गुणों को पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरा प्रयोग आपने देखा होगा कि साधु संत और वैष्णव जन अपने गले में तुलसी की एक माला, जिसे कंठी कहते हैं, धारण करते हैं। कुछ साधु संत अनेक प्रकार से तुलसियों के बड़े बड़ा श्रृंगार करके कठला टाइप के पहनते हैं, तुलसी हाथों में भी पहनते हैं और गले में भी पहनते हैं। तुलसी जब हमारे शरीर से स्पर्श करती है, तुलसी की सूखी हुई लकड़ी, तो हमारे जीवन में एक आरोग्यता तो बढ़ाती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तुलसी हमारे द्वारा पूर्व जन्म में जो कुछ पाप हो चुके हैं उन्हें भी नष्ट करती है और इस जन्म में जो जाने अनजाने में पाप होते हैं उनका भी समन्वय करती है, उनका समन करती है। किंतु उसका एक सर्टिफिकेट मैं नहीं दे रहा हूँ कि तुलसी की कंठी पहनो और नाना प्रकार के पाप करो। ये अनायास अगर अनजाने में कोई गलती हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, तो उनको तुलसी जी तत्काल समाप्त कर देती हैं। इसलिए कंठी
धारण हमारे वैष्णवजन करते हैं, जिससे कि नित्य एक अनजाने में किए हुए अपराध या हो जाने वाले अपराध, जैसे आप जा रहे हो, आपके पैरों से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, आप श्वास ले रहे हैं उसमें सूक्ष्म जीवाणु आपके चले जाते हैं, या अनजाने में किसी के प्रति गलत भावना आपको आ जाती है, मानसिक आदि पाप लगते हैं, उनको कंठी धारण करने से वो तत्काल आपके मुक्त हो जाते हैं। और प्रभु के चरणों में आपको भक्ति और प्रभु के चरणों में प्रीति ये तुलसी की कंठी आपको बड़ा दिव्यता रूप से प्रदान करती है। अब आपके लिए तीसरा जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, पहला प्रयोग चंदन की तरह इसको तिलक लगाएं, दूसरा प्रयोग कि इसको कंठी के रूप में धारण करें, तीसरा प्रयोग जो दिव्य है कि कभी आप हवन करते हो घर में तो तुलसी की लकड़ी से, तुलसी की काष्ठ से अगर हवन करते हैं तो इससे बढ़िया कोई काष्ठ हो नहीं सकती। अथवा हवन का बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें एकमात्र तुलसी की लकड़ी डलने से उस हवन के किए जाने वाले जो कर्म का फल है वो अनंत गुना हो जाता है। इसी के साथ में तीसरे प्रयोग में, एक दिव्य प्रयोग में आपको और बता रहा हूँ कि कोई भी जब व्यक्ति दिवंगत हो जाते हैं और शमशान में उन्हें हम लकड़ी प्रदान करने जाते हैं, ऐसी परंपरा हमारे भारतीय सनातन धर्म की रही है। उसके पीछे अनेक भावनाएं हैं, अनेक उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी हैं, उसका हम समय आने पे बताएंगे। केवल इतना ही है कि जो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि जितने लोग मृतक आत्मा को, मृतक शरीर को चिता पे लकड़ी देते हैं तो उनका पुण्य उनको प्राप्त होता है, लेकिन लकड़ी देने वाले का पुण्य क्षीण नहीं होगा, वो पुण्य अनंत गुना बढ़ जाएगा। और ऐसे किसी पुण्य आत्मा के द्वारा अगर लकड़ी उस मृत आत्मा को प्राप्त हो जाती है तो उसके इस जन्म के पाप नष्ट होके सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे अनेक ग्रंथों में उल्लिखित है। उस अवस्था में अगर आपने या उस जितने भी लोग आने वालों ने उस चिता की अग्नि में एक तुलसी की सूखी लकड़ी, तुलसी की दिव्य काष्ठ अगर प्रदान कर दी तो ये सुनिश्चित है कि उस आत्मा ने अगर इस जीवन में कुछ अनजाने में, जाने में या किसी भी संस्कारों के अभाव में कुछ पाप किए हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में एक अपूर्व सुख, अपूर्व समृद्धि के साथ उसकी गति हो जाती है। उसके जीवन में जितने पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो ये हमारी सूखी तुलसी के एक अद्भुत प्रयोग। यद्यपि और भी बहुत से प्रयोग हैं, समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे। तुलसी जी हमारे जीवन में कितना कल्याणकारी है और अपने लिए नहीं, परोपकाराय सताम विभूतयः, और परोपकार से बढ़कर के दुनिया में कोई पुण्य नहीं होता है। जैसा कि महात्मा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि पर हित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अगमाही। हम परोपकार के हित से, परोपकार के उद्देश्य से किसी जो मृत आत्मा है उसकी चिता की अग्नि में अगर तुलसी की लकड़ी डाल देते हैं तो ये निश्चित है कि उसके जीवन में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उस परोपकार के बदले आपके जीवन में आपको भी बहुत सी एक भगवान भाग्य की वृद्धि करता है, सुख समृद्धि प्रदान करता है, प्रभु के चरणों की भक्ति भी आपको प्रदान करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही हम बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर आप कमेंट्स दें, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि ज्ञान की गंगा अविरल बहती रहे और जगह जगह पर ज्ञान के भंडार भरे, सब लोगों को ज्ञान की वृद्धि हो। इतना ही बस। जय श्री कृष्ण एवं जय श्री राधे।